तो इंस्टेड ऑफ किसी से सुनी सुनाई बात उन अफवाहों पे ना आए, कोई रिलीफ असिस्टेंस पे, कैश असिस्टेंस पे, राशन, फ्री राशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जो स्केल है राशन का वो भी वैसा ही रहेगा, नॉर्म्स जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं वैसे ही रहेंगे। ये हमने क्लियर किया है, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर्स में भी आया है, हमारे वेबसाइट पर भी है। तो ये बेबुनियाद अफवाहें हैं, इन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, अपनी जजमेंट लगानी चाहिए, इसमें पूरे समाज का फ़ायदा है। जी जी। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं, जो कि रिलीफ एंड एडेप्टेशन कमिश्नर है। सर, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू, आपके सभी देखने वालों को कुछ दिन से सर एक बात चल रही है पूरे समाज में, जो एक फॉर्म, नफसा फॉर्म के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले ये फॉर्म क्या है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। और सर, ये फॉर्म के पीछे आज समाज में ये बात हो रही है, शायद माइग्रेशन ख़त्म हो रही है, पहले ये फॉर्म भरना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि क्यों ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको ये देता हूँ कि आज तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जैसे हम एग्जांपल मैं दे दूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स थे, पेंशन्स थे, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम है, लाडली बेटी स्कीम है। तो इन स्कीम्स का बेनिफिट माइग्रेंट तक नहीं पहुंच पाता था, जिसका रीज़न ये था कि जो रिलीफ असिस्टेंस है, जो कैश असिस्टेंस या राशन, फ्री राशन जी, जो एक माइग्रेंट को मिलता था, उसको इनकम गिना जाता था डिपार्टमेंट्स की। जैसे कोई माइग्रेंट जाता था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया, मान लो कहे जी मुझे ओल्ड एज पेंशन चाहिए, विडो पेंशन चाहते थे, तो जब वो देखते थे पहले तो उसका राशन कार्ड ही कैटेगराइज नहीं था, नेशनल डेटाबेस पर है नहीं राशन कार्ड, उसकी कैटेगराइजेशन नहीं है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में राशन कार्ड है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको PHH शॉर्ट में कहते हैं, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड है या एक्सक्लूजन कैटेगरी कार्ड्स हैं। तो राशन कार्ड्स पूरे हिंदुस्तान में जो है डिजिटाइज्ड है और नेशनल डेटाबेस पे जी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो आयुष्मान भारत स्कीम है जी, तो वहाँ से जब आयुष्मान भारत के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने जाता है जी, तो उसको जैसे ही वो अपना राशन कार्ड का नंबर वहाँ पे डालता है तो एकदम वहाँ पे सारी डिटेल अपलोड हो जाती है, तो उसके लिए कन्वीनियंट ये होता है। दूसरा, बहुत सारी सरकार की स्कीम्स है जिसके लिए राशन कार्ड का कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। जी जी, जैसे यही ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन की बात करेंगे तो वहाँ PHH कार्ड होना चाहिए। तो जब माइग्रेंट वहाँ जाता था तो कहते थे आपका कार्ड तो है ही नहीं, तो ये वहाँ ये राशन कार्ड तो नहीं चलेगा। जो राशन कार्ड अभी माइग्रेंट के पास है वो 35 साल पहले जी का पुराना कार्ड है। जी जी जी। तो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में एक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नेशनल डेटाबेस पर कार्ड है। राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 2 SO निकाले हैं, SO 392 एंड 393। 13 अगस्त को ये दोनों नोटिफिकेशन निकले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें SO 392 में ये फैसला हुआ कि जो रिलीफ असिस्टेंस है उसको इनकम नहीं गिना जाएगा। ओके, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। रिलीफ सिर्फ सस्टेनेंस है, इसको इनकम नहीं ट्रीट किया जाए। उससे हुआ क्या, उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि मान लो 4 मेंबर्स की एक फैमिली है जी, 3,250 रुपया मिलता है कैश असिस्टेंस, 3,250 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 13,000 पर मंथ मानते हैं। 13 इंटू 12 12 महीने साल को 1,56,000। जब जो माइग्रेंट की इनकम मानी जाती थी 1,56,000 राशन को छोड़ के, जी जी, अभी हम सिर्फ कैश असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कैश असिस्टेंस 1,56,000 वो कहते थे आप तो इस दायरे में नहीं हो, आपका तो कार्ड कैटेगराइज नहीं है। तो ये दिक्कत आती थी प्रैक्टिकली एक माइग्रेंट को, इसलिए इतने टाइम तक आज तक माइग्रेंट इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाए। 35 साल की माइग्रेशन देखा जाए ये माइग्रेंट्स के बेनिफिट के लिए ये काम हो रहा है। हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। जी। तो एक तो ये फैसला हुआ कि रिलीफ असिस्टेंस जो है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, तो जिससे कॉन्सिक्वेंटली जब रिलीफ असिस्टेंस ज़ीरो हुआ तो बहुत सारे जो सिर्फ रिलीफ पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो विडो है सिर्फ रिलीफ पर डिपेंडेंट है, वो एलिजिबल हो गई विडो पेंशन के लिए। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एलिजिबल हो गए ओल्ड एज पेंशन के लिए। सर, ये रिलीफ के अलावा ये चीज़ें बेनिफिट ले सकते हैं? रिलीफ के अलावा बिल्कुल, रिलीफ के अलावा तो रिलीफ विल बी ट्रीटेड एज ज़ीरो,
रिलीफ के ऊपर जो इनकम है, जो मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कहीं दुकान कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो इनकम गिना जाएगा, ना कि रिलीफ को ज़ीरो गिना जाएगा। जी जी जी। तो बहुत सारा एक सेगमेंट है माइग्रेंट कम्युनिटी में अभी भी जी, जिनको इन स्कीम्स की ज़रूरत है, जिनको ओल्ड एज पेंशन की ज़रूरत है, विडो पेंशन की ज़रूरत है, डिसेबिलिटी पेंशन की ज़रूरत है, मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम की ज़रूरत है, वो लोग एलिजिबल हो गए। तो इसलिए ये भरना ज़रूरी, जो आपका सवाल था कि ये फॉर्म क्या है और भरना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपल, जिसमें ये डिटेल देने हैं, और हमारे जोनल अफसर जो तहसीलदार है ये उसको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे डिटेल्स अपने जोन से, और कमेटी, और इसमें कमेटी हेडेड बाय रिलीफ कमिश्नर है, जिसमें डीसी रिलीफ है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार्स है, कैंप कमांडेंट्स है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के अफसर है, उस कमेटी के मेंबर। तो उसके बाद ये कैटेगराइजेशन होगी राशन कार्ड्स की, और इंटीग्रेट होंगे नेशनल डेटाबेस के, और कॉन्सिक्वेंटली माइग्रेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। सर इसमें एक सवाल ये आता है कि जो जिनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो माइग्रेंट है, लेकिन क्या वो भी पीएम पैकेज के तहत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं इसके लिए कि क्या उनको भी भरना है, उनकी फैमिली को भी ये भरना है? देखिए, जो हमारे पास रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं जी, वो दो कैटेगरीज में आते हैं, रिलीफ कैटेगरी और नॉन रिलीफ। जी, जो नॉन रिलीफ कैटेगरी है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पीएम पैकेज भी जिसमें इंक्लूड होता है, या किसी पीएसयू वगैरह में काम करे, वो नॉन रिलीफ है। उनको पहले भी कोई राशन, फ्री राशन या कैश असिस्टेंस नहीं मिलता है, उनको बाकी सर्विसेज मिलती है, जैसे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, आयुष्मान भारत स्कीम है, वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। तो उनको भी जब राशन कार्ड की कैटेगराइजेशन होगी सबकी, तो उनको वो भी एलिजिबल हो जाएंगे सर्विस के लिए। एक डिजिटाइज राशन कार्ड होगा, नेशनल डेटाबेस पर फॉर्म भरना उनके लिए भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी है कि इंटेंशन ही गवर्नमेंट का है कि इन स्कीम्स के बेनिफिट के लिए इनेबल कर लें। राइट। दिस विल इनेबल द माइग्रेंट्स। और यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो है, इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स भी हैं, और जो हमारे साथ जम्मू माइग्रेंट्स हैं, जम्मू माइग्रेंट्स दोनों के लिए, कश्मीरी एज वेल एज जम्मू माइग्रेंट्स के लिए ये इंटीग्रेशन ऑफ राशन कार्ड्स हम कर रहे हैं। सर एक और चीज़ बताई जा रही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे म्यूनसिपलिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बाकी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, शायद उन्हें ये लग रहा है कि माइग्रेशन कहीं ख़त्म तो नहीं हो रही है। ये दुविधा में लोग पड़े हैं कि ये सब चीज़ें इसलिए तो नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारे खुराफाती तत्व समाज में भी हैं जो इस चीज़ को प्रोवोक करते हैं डेली बेसिस पे कि हाँ जी माइग्रेशन ख़त्म हो रही है, तो आपको धोखा दिया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे वो सब चीज़ें? इसके बारे में मैं ये कहूँगा, पहले तो ऐसी रूमर्स, ऐसी अफवाहबाजी पर ध्यान न दे कि आपका असिस्टेंस बंद होगा या कुछ ऐसा, माइग्रेशन स्टेटस ख़त्म होगा। टोटल बेबुनियाद है। और मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ इस चीज़ को कहता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, रूमर्स हैं, और इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ये बेनिफिट देख लीजिए। आप मैं आपकी जजमेंट पर छोड़ता हूँ, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, आप ये पढ़ लीजिए। SO 392, 393 जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमने नोटिस निकाले हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के थ्रू, तो उनको देखें। तो इंस्टेड ऑफ किसी से सुनी सुनाई बात उन अफवाहों पे ना आए। कोई रिलीफ असिस्टेंस पे, कैश असिस्टेंस पे, राशन, फ्री राशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जो स्केल है राशन का वो भी वैसा ही रहेगा। नॉर्म्स जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं वैसे ही रहेंगे। ये हमने क्लियर किया है, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर्स में भी आया है, हमारे वेबसाइट पर भी है। तो ये बेबुनियाद अफवाहें हैं, इन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, अपनी जजमेंट लगानी चाहिए। इसमें पूरे समाज का फ़ायदा है। जी जी। और आपने ये कहा कि ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह की बात की आपने, इसमें मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों को अप्रहेंशन है उसको कि जो सुनने में, जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जी, जैसे जगती की एग्जांपल लेंगे, सबसे बड़ा कैंप है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती है। वहाँ पे जो सैनिटेशन है, साफ़ सफाई और पानी है, वो आउटसोर्सिंग प्राइवेट एजेंसी के थ्रू रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन करता था। तो हमने ये इशू टेकअप किया और गवर्नमेंट ने इसमें फैसला किया कि जो वाटर सप्लाई है वहाँ पे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के ज़रिए देंगे। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होने, उनके पास सारा टेक्निकल नो हाउ है, मैन पावर है,
रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ एक प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू हम जो करते थे पहले। और दूसरा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये लोगों की डिमांड भी थी वहाँ पे। पूरे समर में जब मैंने ज्वाइन किया था तो समर में लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इसको जल शक्ति, इस पानी की प्रॉब्लम थी। तो अब ये गवर्नमेंट इदारा देख रहा है उसको। इसी तरह से साफ़ सफाई का जो है, साफ़ सफाई का अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चाहे वो ये मुट्ठी का हो, जगती का हो, नगरोटा का हो या पुरखू का, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। तो इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स की जो सर्विसेज है वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं कि ताकि जो एक जनरल पॉपुलेशन को जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वही माइग्रेंट को वो सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो इस पर कोई माइग्रेशन स्टेटस पर कोई इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इतना तो विजडम हर किसी कॉमन सिटीजन में है कि जब तक ऑनरेबली एक डिस्प्लेस्ड पर्सन माइग्रेंट वापस नहीं जाएगा तब तक माइग्रेशन वैसे नहीं खत्म सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि फॉर्म जो अवेलेबल है ये ऑनलाइन है या जोन पे जाके भरने हैं, इसका क्या प्रोसेस है? अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ ही दिनों में हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी ये करेंगे और हमारे ये कोशिश है ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं जो आउटसाइड J&K भी रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर है, वो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, कहीं पे भी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी हमारे जोनल ऑफिसर्स के पास भी ये फॉर्म है, कैंप्स के पास भी है, हमारे जो तहसीलदार है जम्मू से बाहर भी जो तहसीलदार है उनके पास भी फॉर्म्स अवेलेबल है। तो कहीं से भी ये भर सकते, सिंपल एक एप्लीकेशन है, फॉर्मेट है। और अब कई लोगों का ये होता है कि ये भी सवाल होता है कि भाई ऑलरेडी डेटा है तो फिर क्यों भरना। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि बेशक हमारे पास डेटा है लेकिन एक नई स्कीम है, पहली बार नेशनल डेटाबेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन जो इसका प्रोसीजरल नेसेसिटी है वो एक एप्लीकेशन भर रहे हैं। तो और बेसिक सिंपल एक पेज की एप्लीकेशन है, कोई इसमें तो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। कोई भी सुविधा लेने के लिए जब भी आप किसी बैंक में जाते हो, कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक में अगर आपका एक स्टेट बैंक का खाता है, सेविंग बैंक का खाता है, तो आपने दूसरा खाता खोलना है रेकरिंग का कोई, तो आपको तो भरना पड़ता है वो फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही है और सिंपल है। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आए तो इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं, जोनल अफसर भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी मुझे लगता है कि आपकी सारी जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर हो गई होंगी और जल्द से जल्द ये फॉर्म भरें। अपने अपने जोन्स पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेपर में भी इन्होंने दिया था, एक्सेलशियर में भी आया था और उसमें कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप उन पे संपर्क करके जो भी शंकाएं हैं वो दूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब ऐसे र्यूमर्स फैलाने वाले लोगों के लिए आज पूरा जवाब मिल गया है कि ये फॉर्म भरना बहुत अनिवार्य है। देखते रहिए द राइट न्यूज़, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार।